किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य से पीछे ना हटें, क्योंकि लक्ष्य पूरा होने पर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है और वो भी आपके साथ खड़े नजर आते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। नवगठित एनडीए सरकार ने नई दिल्ली में की पहली कैबिनेट बैठक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्र सरकार ने 17वीं किश्त के रूप में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए की राशि भी की जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों के मंत्रालयों का किया वितरण। रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय पहले की तरह राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और डॉक्टर एस जयशंकर के ही पास। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी। सहयोगी दलों को भी मोदी कैबिनेट में बड़े मंत्रालय सौंपे गए। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एसडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय सौंपे गए। लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेताओं का शुभकामना संदेश मिलना लगातार जारी। पीएम मोदी ने जताया आभार, विश्व कल्याण की भावना से सहयोग जारी रखने का किया वादा। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा। 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव। 14 जून को अधिसूचना की जाएगी जारी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 जून। प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तमांग और उनके 11 सदस्यीय मंत्री परिषद को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के बाद सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसके साथ ही सभी मंत्रियों के मंत्रालयों का वितरण भी कर दिया गया। बड़े मंत्रियों के विभागों में बदलाव नहीं किए गए हैं। रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय पहले की तरह राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और डॉक्टर एस जयशंकर के पास ही रहेंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी पहले की तरह सड़क परिवहन मंत्रालय देखेंगे। बतौर राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा उनके मंत्रालय में सहयोगी मंत्री होंगे। मोदी कैबिनेट में शामिल शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जेपी नड्डा को इस बार बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिवराज को कृषि एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और विद्युत मंत्रालय दिया गया है। जेपी नड्डा को मोदी 1.0 की ही तरह स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने रहेंगे। अश्विनी वैष्णव को इस बार सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है। सहयोगी दलों की बात की जाए तो सहयोगी दलों को भी मोदी कैबिनेट में बड़े मंत्रालय सौंपे गए हैं। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एसडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय दिया गया है। श्रम और खेल मंत्रालय मनसुख मांडविया, वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल को सौंपे गए। संसदीय कार्य मंत्रालय किरण रिजिजू को दिया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है।
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है। प्रहलाद जोशी को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय और गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय सौंपे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर विश्व नेताओं की बधाई संदेश लगातार मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शुभकामनाओं संदेश के लिए आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा दोनों देशों के लोगों के बीच मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि भारत आपसी समझ और एक दूसरे की चिंताओं के सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने को उत्सुक है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने कहा कि वो अपने संबंधों का विस्तार जारी रखने और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि वो दोनों देशों के संबंधों में गति लाने और साझेदारी को बढ़ाने के लिए फिनलैंड के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को आगे जारी रखेंगे। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी के मुसेवेनी ने कहा कि अफ्रीका के लोग भारतीयों के साथ समान आकांक्षाओं और लक्ष्य साझा करते हैं। दोनों देश अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफ्रीका संघ G20 प्रेसिडेंसी का स्थायी सदस्य बन गया है और दोनों देश सभी क्षेत्रों में अपने ऐतिहासिक जुड़ाव को और विकसित करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि श्री मोदी ने स्वास्थ्य, कृषि, महिला नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रगति के लिए नवाचार के स्रोत के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। बिल गेट्स ने यह भी कहा कि वो भारत और दुनिया भर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर साझेदारी की आशा कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख नवाज शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट संदेश में कहा, तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई। हालिया चुनाव में आपकी पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व में लोगों के भरोसे को जताती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक्स पर संदेश दिया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शरीफ को बधाई संदेश का जवाब देते हुए कहा, शहबाज शरीफ, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्यभार एक बार फिर से संभाल लिया। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने पीएमओ के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शुरू से ही पीएमओ ने सेवा का अधिष्ठान और जनता का पीएमओ बनाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमने पीएमओ को एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जो नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बने। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है और मैं
न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है, और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है। उस भाव से मैं काम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का मतलब है शक्ति, समर्पण और संकल्प की नई ऊर्जा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पीएमओ समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अकेले मोदी ही सरकार नहीं चलाते, बल्कि हजारों लोग एक साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं, और परिणाम स्वरूप नागरिक ही इसकी क्षमताओं की भव्यता के साक्षी बनते हैं। आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए 2 महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती हैं, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। उसको लगता है यार तो तरंग ही है, एक सुबह एक सोचता है, दोपहर को दूसरा होता है, इस पर बात मत करो यार, ऐसे ही हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर इस बात पर जोर दिया कि उनकी टीम में शामिल लोगों के पास समय की कोई बाध्यता नहीं है, सोचने की कोई सीमा नहीं है और न ही प्रयास करने के लिए कोई निर्धारित मानदंड है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को इस टीम पर भरोसा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपनी टीम का हिस्सा रहे लोगों को धन्यवाद दिया और उन लोगों का भी आह्वान किया जो अगले 5 वर्षों के लिए विकसित भारत की यात्रा में शामिल होना चाहते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, हम सब मिलकर विकसित भारत 2047 के इरादे के साथ राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका हर पल राष्ट्र का है। मुझे जेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे, कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए, अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा। जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है। और हम मिल करके दोस्तों एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने ये भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से ये चाहता हूं। और उसमें भी मैंने मिला हुआ काम समय से पूरा कर दिया, मुझे मिला हुआ काम गलती के बिना कर दिया। मैं समझता हूं अच्छी चीज है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है। मैंने उसमें वैल्यू एडिशन क्या किया? मैंने पूरा किया, लेकिन ज्यादा अच्छे से पूरा किया। मैंने पूरा किया, लेकिन आगे अब किसी के सर पे बोझ नहीं रहेगा, इतना मैंने करके रखा है। अगर हमारा भाव है, हर चीज में वैल्यू एडिशन, हर चीज में क्वालिटी अपग्रेडेशन, तो मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों कि हम 5 साल के भीतर भीतर जिस सपनों को और संकल्प को लेकर के चले हैं, उसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं। तय भले मोदी ने किया, लेकिन करने वाले आप हैं, करके रहे हैं। हम सब मिलके करके रहे हैं। हम सबकी सामूहिक शक्ति का परिणाम है कि हमने एक कैटेगरी एजेंट के रूप में इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो रूटीन सरकार चलाने में यकीन नहीं रखते हैं। इसी की बानगी उनके तीसरे कार्यकाल के पहले फैसले में देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का पहला फैसला देश के करोड़ों किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। इस फैसले से 9.3 करोड़ किसानों को सीधे लाभ होगा। इस फैसले को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, कृषि क्षेत्र के लिए और काम करते रहेंगे। इससे पहले पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को फरवरी महीने की 28 तारीख को 16वीं किश्त के पैसे बैंक खातों में भेज दिए गए थे। केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमवार को हुए पहले कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर फैसला लिया गया। इसके तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख आवास पूर्ण किए गए हैं। योजना के तहत निर्मित सभी इन घरों को घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना को भारत के बेघर नागरिकों के लिए
शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को सरकार वित्तीय सहायता देकर घर बनवाने में मदद करती है। सरकार ने साल 2015 में शुरू की इस योजना के तहत 2023 तक सभी गरीबों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। चुनाव आयोग ने सोमवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके तहत 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें रुपौली बिहार, रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला सभी पश्चिम बंगाल, विक्रमवंडी तमिलनाडु, अमरवाड़ा मध्य प्रदेश, बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड, जालंधर पश्चिम पंजाब और देहरा हमीरपुर और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना 11 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है। 24 जून को चुनाव पत्रों की जांच की जाएगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 24 जून को है। उपचुनाव के तहत मतदान 10 जुलाई को होगा और मतगणना 13 जुलाई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उपचुनाव की प्रक्रिया 15 जुलाई से पहले पूरी की जानी है। ये उपचुनाव मौजूदा सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुई सीटों को भरने के लिए कराए जा रहे हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग ने 11 कैबिनेट मंत्रियों के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तमांग और उनके 11 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों में सोनम लामा, अरुण कुमार उत्प्रेती, समदुप लिप्चा, भीम हैंग लिंबू, भोजराज राय, जीटी ढुंगेल, पूरन कुमार गुरुंग, पिट्सो नामग्याल लेप्चा, नर बहादुर दहल, राजू बासनेट और शेरिंग थिंडुप भूटिया शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेम सिंह तमांग को दूसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने न केवल उनके सफल कार्यकाल की कामना की है, साथ ही कहा है कि वो सिक्किम की प्रगति के लिए श्री तमांग के साथ काम करने को मिलकर उत्सुक हैं। और अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं राष्ट्रपति भवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।